हेलो दोस्तों, एक्सक्लूसिव एनालिसिस हम करने वाले हैं और एक लॉन्ग टर्म की जो थीम है उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और वो थीम है कोयला। कोल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम समझेंगे। कोयला अब प्रेजेंट में सच्चाई है, लेकिन फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी एक सच्चाई होने वाली है। तो दोस्तों, हम यहां कोई स्पेसिफिक एक स्टॉक का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, हम यहां एनालिसिस करने वाले हैं एक बड़ी लॉन्ग टर्म की थीम को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी हमारी लाइफ में आप अप्रैल महीना मई महीना देखिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी या मैं कहूं पावर कट हुए होंगे और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पावर की डिमांड अचानक से 23%, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 23% पावर की डिमांड बढ़ गई। और डिमांड बढ़ने के भी रीजन है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी इस साल तो मार्च से ही गर्मी आ गई थी, तो उसके कारण से पावर की डिमांड बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है। यहां तक कि कुछ दिनों से आप भी सुन रहे होंगे कि कोल इंडिया जो कोयला है, जो प्रोड्यूस करता है कोयला, वो कोयला को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि कोयले से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब ये सब तो हुआ ही है, लेकिन सप्लाई जो है, डिमांड बढ़ी है लेकिन सप्लाई गिरी नहीं है, सप्लाई उस हिसाब से बढ़ी नहीं। अब 23% पावर की डिमांड बढ़ गई है तो ऐसा नहीं है कि 23% सप्लाई बढ़ गई है। लेकिन यहां फायदा किसको हो सकता है या हो रहा है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। अभी भी आप देखिए, अगर 100% में से 70-75% कोयले का ही एक तरीके से योगदान है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 10% से 14.1% यहां पर हो गया है, बढ़ गया है। दूसरी चीज, विंड एनर्जी, उनका भी 51% ग्रोथ हुआ है और जनरली विंड एनर्जी मई के महीने में ग्रो करती है और फिर अगस्त के महीने तक ये ग्रो करती रहती है। तो ये एकदम पीक टाइम होता है जब विंड एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा बने। फिर सोलर आउटपुट जो है वो भी 38% इंक्रीज हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो ये तो बता रहे हैं कि पावर डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी अपना ग्रोथ कर रही है। और ज्यादा डेटा है, जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो 81 थर्मल पावर यूनिट्स है, जहां पर थर्मल मतलब कोयला, ठीक है, तो कोयले से जो भी पावर बनता है उसको अब धीरे धीरे रिप्लेस किया जाए। मतलब कोयले से बन रहा है तो अब विंड एनर्जी से, फिर सोलर एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से वहां पर अब इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो। ऐसा नहीं है ना कि रातों रात वो प्लांट बंद हो जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे वो ट्रांजिशन होगा। तो ये जो ट्रांजिशन होगा, जो जो प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स है, जैसे भारत के ही, मतलब पीएसयू में ही एनटीपीसी है, फिर प्राइवेट सेक्टर में टाटा पावर है, फिर अदानी पावर है, सीईएससी है, ये सब कुछ नाम है जिनके थर्मल पावर प्लांट है। और वो अब धीरे धीरे कुछ प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे यहां पर रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो थर्मल पावर प्लांट 58 बिलियन किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, मतलब इतना का वो पावर बनाते थे, तो उसके लिए 30,000 मेगावाट या जो जो सोलार पावर है उतना चाहिए। तो उतना अगर होगा तो फिर एक तरीके से रिप्लेस किया जाएगा सोलार, जो कि कोल को रिप्लेस करेगा, तो कोयला भी बचेगा, पहला फायदा। और चूंकि कोयला बच रहा है तो कार्बन का इमिशन भी कम होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म की थीम है जहां पर बिल्कुल समझ में आ रहा है कोयला की जरूरत है ही, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस है कि कोयले से कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, और जहां पर कुछ कंपनियां काम कर रही है। अब रिन्यूएबल फ्यूचर क्यों है, यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर आप देखेंगे अभी इस मोमेंट पर लगभग 400 गीगावाट के आसपास एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसमें से 50% जो है, आधा, वो प्रोड्यूस होता है जो है थर्मल पावर से। तो ये 173 थर्मल पावर प्लांट है, 203 गीगावाट वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी जो 28% जो है वो रिन्यूएबल से प्रोड्यूस होता है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि थर्मल पावर जो है वो रिन्यूएबल पावर को रिप्लेस करेगा। और इसके अलावा जो नई जो कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा पावर, वो अपने से भी अब रिन्यूएबल पर और एग्रेसिव आ रहे हैं। तो 500 गीगावाट का यहाँ पर टारगेट है ही, इंडिया का पूरा टारगेट है। जो COP26 पिछले साल ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ था, जो इंडिया ने कहा था, तो आज इंडिया में ही 400 गीगावाट की कैपेसिटी है। तो इंडिया खुद अब कोशिश कर रहा है कि 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से प्रोड्यूस की जाए। और फायदा क्या है कि कोल से रिन्यूएबल खर्चा भी कम हो रहा है
और कोल से गैस का भी जो खर्चा है वो इनफैक्ट ज्यादा हो गया है। रिन्यूएबल जो कोल से रिन्यूएबल का जो खर्चा है वो और कम हो गया है। तो गैस भी एक थीम रहेगी, उस पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। रिन्यूएबल एक लॉन्ग टर्म थीम हो सकती है। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।